अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। पिछले कुछ दिनों से हम इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे कवायद और ऐसे ट्रिक्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे इंग्लिश इंप्रूव हो और हम आसानी से इंग्लिश बोल सके। इसी तरीके से ट्रिक्स मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा कि कभी ट्रिक्स की, कभी ग्रामर की। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहे। चलिए हम ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप देखेंगे। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को मुकम्मल सीखा और उसकी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करके किस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं ये हमने सीखा था। हम ग्रामर के साथ साथ ट्रिक्स को भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ट्रिक्स जो हमें अंग्रेजी सीखने में काम आए। तो चलिए आज देखते हैं हम इसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। इससे पहले की वीडियो में हमने पास्ट टेंस को पूरी तरह से पढ़ा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को हमने पूरा समझा है। मिसालों के जरिए हमने सारी चीज़ों को सीखा है। अब एक ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इन सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले याद देखिए, हमने देखा था कि वाज और वर, ये दो चीज़ें हमने देखी थी, वाज और वर। और इसका माना क्या होता है? वाज का माना होता है था और वर की माना होता है थे। अभी कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है ये भी हमने देखा था। याद रखिएगा, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर, यानी जितने भी सिंगुलर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर पर्सन जो भी है उन सबके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। और उसके बाद यू, वी, दे और प्लूरल, यानी जमा में जितने भी हैं उन सारे सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना है? वर लगाना है। यू, वी, दे, प्लूरल तमाम सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। अब वैसे ही कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसका इस्तेमाल करके। अब हमारी ट्रिक्स क्या है, देखिए ट्रिक क्या है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी के अंदर। अगर हमको ग्रामर समझने में कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम किसी न किसी तरह से आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ेंगे। बस आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि आप बहुत उदास थे। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है? ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। अब इसको क्या कहते हैं? हम एक एक चीज करके सीखेंगे, सारी चीजें हम एक साथ नहीं सीख सकते। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। अब सबसे पहले हमको सब्जेक्ट मालूम होना जरूरी है इसके अंदर। अब देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आप है। क्या है? आप है। आपको क्या कहा जाता है इंग्लिश के अंदर? यू कहा जाता है। अब सबसे पहले कैसी देखिए, सबसे पहले वाला सब्जेक्ट हमको 1 नंबर पे लिखना है और आखिर वाला 2 नंबर पे लिखना है, और बीच का जो बचा हुआ है इसको हमें 3 नंबर पे लिखना है। सारे सेंटेंस में हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके सारे सेंटेंस को हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। पहला सब्जेक्ट 1 नंबर पे लिखेंगे, आखिर वाला क्या है देखेंगे, था है या थे है, उसके हिसाब से हम उसके अंदर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे और बीच का सेंटेंस हम आखिर में लिखकर हमारा सेंटेंस मुकम्मल करेंगे। देखिए आमतौर पर अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आपका नीचे अगर यू लिखेंगे तो यहाँ हम नहीं लिख सकते, क्योंकि एक कायदा उसूल यह है कि उर्दू हम दाएं हाथ तरफ से लिखते हैं और हम जब इंग्लिश लिखते हैं या फिर मराठी हिंदी लिखते हैं तो हम बाएं हाथ की तरफ से, लेफ्ट हैंड की तरफ से हम लिखना शुरू करते हैं। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप है, यू है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ यू लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है इसलिए हम यू लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? 2 नंबर, यानी हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर वाला आता है। अभी हमको याद करना है कि यू, वी, दे और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। ये बात हमारे दिमाग में बिठा लेना है। और आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। ये हमें याद कर लेना है। बस इसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी। यू लिखेंगे, उसके बाद 2 नंबर का लिखेंगे थे है, यानी यू के साथ क्या लगता है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वर लगता है, यू वर। उसके बाद बीच का हम सेंटेंस क्या करेंगे? 3 नंबर पे लिखेंगे। बहुत के लिए क्या इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है? वेरी। उदास के लिए क्या होता है? सैड। हमको अंग्रेजी में इसका माना पता होना बहुत ज़रूरी है। अल्फाज का ज़ख़ीरा, वोकैबुलरी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे देखते रहेंगे, वीडियो से हम सीखते रहेंगे तो हमारी अंग्रेजी बहुत जल्द इंप्रूव होगी। ये तो हुआ हमारा सेंटेंस, यू वर वेरी सैड, आप बहुत उदास थे। सिंपल है अगर आप इसको ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा सेंटेंस हम करेंगे। दूसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि वो एक अच्छा आदमी था। एक माना निकल रहा है कि कोई तो एक पर्सन है जो अच्छा था। सबसे पहले वाला क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट 1 नंबर पे लिखेंगे, आखिर वाला 2 नंबर पे लिखेंगे और बीच वाला 3 नंबर पे लिखेंगे। इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके वो एक लड़का है,
एक आदमी है, इसके लिए क्या लिखेंगे, एक वो के लिए ही लिखेंगे। अब देखिए यहां पर ही के लिए क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है। था के लिए क्या लिखेंगे, वाज, ही वाज। एक के लिए क्या लिखते हैं आमतौर पर इंग्लिश में, ही वाज अ। अच्छे के लिए क्या लिखते हैं, गुड। आदमी के लिए मैन, ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी था। सिंपल है। मैं तैयार था, एक वाला सब्जेक्ट जो है वो 1 नंबर पे लिखेंगे, आखिर वाला 2 नंबर पे और बीच वाला 3 नंबर पे लिखेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट कौन है, मैं के लिए क्या इस्तेमाल होता है आमतौर पे, आई। उसके बाद था के लिए आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, वॉज। आई वॉज तैयार के लिए रेडी, आई वॉज रेडी। चलिए उसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है गाइज, आप थोड़ा ध्यान लगाइए। इधर यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आप एक अच्छे तालिब इल्म थे, इन्हें माजी की बात बताई जा रही है। ये भी हमको ध्यान में रखना है कि था, थी, थे अगर आता है तो ये ज़माने माजी यानी पास्ट की बात की जा रही है, और पास्ट में वाज वर लगाते हैं जैसा ये सादा जुमला होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप। अब आप ये क्या है, यू, यानी एक जमा में इस्तेमाल करते हैं। आप आमतौर पर यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है। उसके बाद आखिर वाला क्या लिखेंगे, 2 नंबर पर लिखेंगे, और बीच वाला क्या लिखेंगे, 3 नंबर पर लिखेंगे। आपके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यू। यू थे के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वर। यू वर एक यानी अच्छे के लिए गुड, तालिबे इल्म के लिए स्टूडेंट। यू वर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे तालिबे इल्म थे। उसके बाद देखिए यहां पर एक नाम है अहमद, एक बहुत गरीब आदमी था यानी ये भी माजी में हुआ है। 1 नंबर पे लिखेंगे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। अब अहमद एक सिंगुलर पर्सन है, अहमद सिंगुलर के लिए क्या लगता है, वाज। अहमद वाज। उसके बाद एक के लिए बहुत के लिए वेरी, अहमद वाज अ वेरी। करीब के लिए पुअर, आदमी के लिए मैन। अहमद वाज अ वेरी पुअर मैन, अहमद एक बहुत गरीब आदमी था। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत लड़का था। अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत लड़का था। अब यहाँ पर भी एक सिंगुलर पर्सन का नाम है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर पे अब्दुल्ला लिखेंगे, 2 नंबर पे था लिखेंगे, और बीच वाला 3 नंबर पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। उसके बाद था सिंगुलर पर्सन है, इसके लिए हम लिखेंगे वाज। अब्दुल्ला वाज। बहुत के लिए लिखेंगे वेरी, खूबसूरत के लिए हैंडसम। आमतौर पे लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल लिखते हैं, और लड़कों के लिए वेरी या हैंडसम लिखते हैं। बहुत खूबसूरत वेरी हैंडसम लड़का, बॉय। अब्दुल्ला वाज वेरी हैंडसम बॉय, अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत लड़का था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप और सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।